रात की गहराई में भरत और शत्रुघ्न ने अयोध्या की ओर यात्रा शुरू की। आसमान में चांद की शीतल किरणें बिखरी हुई थीं और हवा में एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। भरत के मन में बार बार उठने वाला अनिष्ट की आशंका हिलौरे ले रहा था। दूतों का मौन उनकी चिंता को और बढ़ा रहा था। रास्ते में कई नदियां और दुर्गम घाटियां पार करते हुए अंततः जब वे अयोध्या की सीमाओं में पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर भरत का दिल भड़क उठा। हे दूत, ये वाटिकाएं क्यों जनशून्य है? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज में चिंता की गहराई थी। नगर में कोई उत्सव का शोर क्यों नहीं है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आज अयोध्या श्रीहीन हो गई हो? लेकिन दूतों ने उनके सवालों का कोई उत्तर नहीं दिया। जब वे राजप्रासाद पहुंचे तो भरत ने सबसे पहले अपने पिता के दर्शन करने की इच्छा की, लेकिन जब उन्हें वहां न पाया तो वे अपनी माता कैकेयी के कक्ष में पहुंचे। कैकेयी ने मुस्कुराते हुए भरत का स्वागत किया, लेकिन भरत की आंखों में चिंता थी। उन्होंने माता के चरण स्पर्श किए और कहा, माता, पिताजी कहाँ है? कैकेयी ने चुपचाप कहा, हे पुत्र, तुम्हारे पिता स्वर्ग सिधार गए। इन शब्दों ने भरत के हृदय को चीर दिया, जैसे कोई भूचाल आ गया हो। भरत ने बिलखते हुए कहा, कैसे? मैं कितनी अभागा हूं कि उनके अंतिम क्षण में मैं। कैकेयी ने चुपचाप कहा, राम के अभिषेक का माथी कमाया था, जबकि मैंने वर्षा के स्वार्थ मांगे। एक वर से तुम्हारे लिए अयोध्या का राज्य और दूसरे से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। यह सुनकर भरत का चेहरा काला पड़ गया। तुमने मेरे भाइयों के वनवास और पिता की मृत्यु का कारण बनकर रघुकुल को कलंकित किया है। भरत का क्रोध और दुख एक साथ उमड़ पड़ा। राम भैया के बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता। मुझे तो ऐसा लगता है कि माता कौसल्या और माता सुमित्रा भी अपने पति और पुत्र के वियोग में प्राण त्याग देंगी। उनकी आंखों में आंसू थे। मैं इस क्षण तुम्हें छोड़ देता, लेकिन तुमने मुझे जन्म दिया है। मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता, परंतु मैं अपने प्राण अवश्य त्याग दूंगा। भरत ने अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ कौसल्या के भवन की ओर बढ़ते हुए कहा, मैं राम को वापस लाऊंगा और उन्हें उनका सिंहासन सौंप दूंगा। कौसल्या ने उन्हें आशीर्वाद दिया, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की छाया थी। वत्स, राम को वनवास देकर तुम्हारी माता को क्या मिला? भरत ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, हे माता, ये सब मेरे अनुपस्थिति में हुआ है। भैया के बिना मुझे कोई सुख नहीं। भरत का मन दुख और नफरत से भरा था। यदि इस दुष्ट कार्य में मेरी सहमति हो तो मैं नरक में जाऊं। और वह मूर्छित होकर कौसल्या के चरणों में गिर पड़े। जब वह थोड़े चैतन्य हुए तो कौसल्या ने कहा, बेटा, इस प्रकार की बातें करके तुम मुझे क्यों दुखी करते हो? क्या मैं तुम्हें और तुम्हारे हृदय को नहीं पहचानती? भरत के दिल में एक नया बल आया। उन्होंने अपने मन की बात कही और एक दृढ़ संकल्प लिया। इस दुखद कहानी के बीच में भरत के व्यक्तित्व में एक परिवर्तन हुआ। उन्हें समझ आ गया कि उन्हें अपने परिवार की गरिमा और अयोध्या का भविष्य बचाने के लिए लड़ना होगा।